स्वागत है आप सभी का आपके चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पे। तो दोस्तों आज हम करेंगे 29 मई के करंट अफेयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय टारगेट गवर्नमेंट जॉब पे। एक दोस्तों बात आपको बोलना चाहूँगा, करंट अफेयर आपके हर एग्जाम में काम आएगा और हाँ, मेरा करंट अफेयर पढ़ने के बाद आपको किसी और करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। और दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा, 2 दिनों के बाद 1 तारीख को मैं मई महीने की पूरी करंट अफेयर एक वीडियो में आपके लिए उपलब्ध करवा दूंगा। बस आप हमसे जुड़ के रहिए। चलो शुरू करते हैं आज ये करंट अफेयर प्लस। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए दोस्तों तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा। तो आज का पहला क्वेश्चन, 2020 के अंतरराष्ट्रीय ईएनआई पुरस्कार विजेता कौन है? देखो दोस्तों नीचे लिखा हुआ है कि इस पुरस्कार को एनर्जी रिसर्च का नोबेल पुरस्कार कहते हैं और ये पुरस्कार 2020 का भी 21 में दिया गया है। और वो किसको दिया गया है? तो CNR राव को दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि स्मार्ट किचन योजना की शुरुआत करने की घोषणा किस राज्य ने की है? देखो दोस्तों एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चंस पुट होंगे। स्मार्ट किचन योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो हो सकता है कि ऑप्शन जो हमारा रियल आंसर है केरल, तो केरल के अलावा 3 ऑप्शन और आ जाए, लेकिन एक आंसर केरल है। तो केरल के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। केरल की राजधानी कौन सी है? तिरुवनंतपुरम। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और एक बात यह है कि एमएसपी निर्धारित करने वाला सब्जियों के लिए वो प्रथम राज्य कौन था? तो केरल था। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी की फुल फॉर्म। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान, कोरोना को तोड़ मतलब रोकने के लिए, ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट है कि मकर विलक्कू और ओणम जो त्यौहार है, एक तो ओणम त्यौहार और एक मकर विलक्कू, दो मुख्य त्यौहार कहाँ के हैं? केरल के हैं। कथकली, कथकली ये भी केरल का डांस है, शास्त्रीय नृत्य है। और प्लस ये ध्यान रखना आप, ओणम तो केरल का है और तमिलनाडु का कौन सा हो जाएगा? पोंगल। अन्नाईमुड़ी, एराविकुलम, शांत घाटी, पेरियार नेशनल पार्क, ये सारे के सारे कहाँ पे हैं दोस्तों? केरल के अंदर है। तीसरा कि बशर अल असद फिर से चौथी बार कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो मेरे भाई बशर अल असद अभी सीरिया के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं। तो सीरिया के बारे में देखो दोस्तों, आपको पता है रेलवे में एक क्वेश्चन हर पेपर में आता है कि सीरिया की राजधानी कौन सी है, अमेरिका की राजधानी कौन सी है, राजधानी किस नदी के किनारे बसी हुई है, वहाँ की मुद्रा क्या है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन है। तो दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में वो सब कुछ करवा दूंगा। देखो सीरिया की राजधानी होगी दमस्कस। मुद्रा क्या है? सीरियन पाउंड। बस सीरियन तो आपको समझ जाओगे, लेकिन पाउंड ध्यान में रखना। तो सीरिया की मुद्रा कौन सी होगी? सीरियन पाउंड। और राष्ट्रपति कौन है? बशर अल असद, जो अभी बनाए गए हैं चौथी बार। हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले महाराष्ट्र के तीसरे पुलिसकर्मी कौन बन गए? कहने का मतलब महाराष्ट्र के तीसरे पुलिसकर्मी हैं ये, और वो जिनका नाम क्या है? संभाजी गुरव, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले तीसरे। 2020-21 के लिए भारत के लिए सबसे बड़ा एफडीआई निवेशक कौन सा देश रहा है दोस्तों? तो वो रहा है सिंगापुर। अब आपको सिंगापुर के बारे में बता देते हैं। तो जो सिंगापुर है वहाँ के पहली बात तो सिंगापुर हमारे एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। राजधानी बहुत ही जी सिंगापुर सिटी ही है। और अगर मुद्रा की पूछे तो वो सिंगापुर डॉलर है, मतलब डॉलर याद रखो। प्रधानमंत्री पूछेगा तो आप बता सकते हो ली सियन लुंग, ली सियन लुंग, या फिर ऐसे याद रख लो ली लुंग, ली लुंग, बस इतना याद रखो। सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? तो ली लुंग। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में अभिभावक मंत्रियों की नियुक्ति की है? तो दोस्तों वो है असम। असम राज्य है, उन्होंने सभी जिलों में अभिभावक मंत्रियों की नियुक्ति की है, बस कोविड से निपटारा करने के लिए। देखो दोस्तों आज लगभग योजनाएं जो चल रही है वो कोविड के दौर में ही चल रही है, तो मतलब कोविड के संदर्भ में ही चल रही है, उसको कम करने के लिए इस टाइप से। अब असम आया तो हम असम घूम लेते हैं दोस्तों। असम की राजधानी अभी हम 2 दिन पहले बताई थी, कौन सी है? दिसपुर। और असम का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है? गुवाहाटी में। डिब्रूगढ़ और
गुवाहाटी किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों वो है ब्रह्मपुत्र। इसके अलावा राज्यपाल यहाँ पे कौन है? जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर ही सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो स्थित है। ध्यान रखना, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जिसका नाम क्या है? माजुली। कहाँ पे है? असम में। किस नदी के तट पे है? ब्रह्मपुत्र। काजीरंगा नेशनल पार्क भी है, लेकिन वो कहाँ पे है? असम में। इसमें क्या है? तो एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। बिहू बगरुम्बा डांस है। और अम्बुबाची का मेला जहाँ पे कामाख्या माता मंदिर है तो वहाँ पे लगता है। कहाँ? असम में। एक बात आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, एकमात्र जैसे मेला है जहाँ पे माता के योनि की पूजा की जाती है कामाख्या माता मंदिर में। तो हाल ही में किस देश की सरकार ने खुफिया विभाग से 90 दिनों में कोविड उत्पत्ति का पता लगाने का निर्देश दिए हैं? ऐसा दो देश एक ही हो सकता है दोस्तों, और वो कौन सा है? यूएसए। अब यूएसए की चलो हम राजधानी पढ़ लेते हैं, बताइए कौन सी है? वाशिंगटन डीसी। किस नदी के किनारे बसी हुई है? पोटामेक नदी। एक उसमें बड़ा शहर भी है न्यूयॉर्क जो हडसन नदी के किनारे है। अगर आपसे यूएसए के राष्ट्रपति पूछ ले कौन है, तो वो 46वें राष्ट्रपति है जो बाइडन। उपराष्ट्रपति पूछ ले, प्रथम महिला भी पूछ सकता है, प्रथम अश्वेत महिला, तो वो है कमला हैरिस। अगर प्रथम जेंटलमैन पूछे तो वो है डगलस, यानी बुआ जी की जो है ना, मतलब सॉरी, कमला हैरिस के हस्बैंड वो सेकंड जेंटलमैन कहलाते हैं, तो वो है डगलस। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि इन दोनों की पार्टी कौन सी है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी है। इतना नॉलेज आप ध्यान में रखना। और वहाँ की 8वीं है कि हाल ही में फार्मेसी ने किस ऑनलाइन फार्मेसी प्लेटफॉर्म को अधिग्रहण कर लिया है? देखो दोस्तों, आज का बस मोस्ट क्वेश्चन है, लेकिन बता रहे हैं मेड लाइफ। लेकिन जो 9वां क्वेश्चन है दोस्तों वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूंगा लास्ट में कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको ज़्यादा ध्यान देने हैं। एक तो माउंट एवरेस्ट वाला। एक जो अभी आया है, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा गोल्डन वीजा प्रथम भारतीय एक्टर जिसे दिया गया, तो वो है संजय दत्त। अब आप यूएई के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो यूएई है संयुक्त अरब अमीरात, उसकी राजधानी कौन सी है? अबू धाबी। मुद्रा क्या है? दिरहम। राष्ट्रपति कौन है? खलीफा बिन जायद अल नाहयान। और जायद मेडल यहाँ का सर्वोच्च सम्मान भी है जो 2019 का नरेंद्र मोदी को दिया गया था। एक बात और ध्यान में रखना दोस्तों कि जो माउंट एवरेस्ट पर अभी हमने क्या क्वेश्चन पढ़ा था पीछे, कि तीसरे पुलिसकर्मी जो महाराष्ट्र के हैं वो तो कौन बने थे? संभाजी गुरव। लेकिन अभी हाल ही में उसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ मैं आपको कि अभी हाल ही में जो कामी रीता शेरपा जो 25 बार चढ़ाई कर ली इन्होंने, सबसे ज़्यादा बार। अगर भारत की प्रथम दिव्यांग महिला पूछे जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, तो वो थी दोस्तों अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा। इसके अलावा 26 घंटों में सबसे कम टाइम में सांग चिन हंग सान चिन हंग उन्होंने सबसे कम समय में 26 घंटों में माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया है। 10वां क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने 50,000 की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है दोस्तों, तो वो है मेघालय सरकार। अब हमें ये मोस्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसका जो एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान में रखो कि मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कोनरेड संगमा, जिनकी पार्टी कौन सी है? नेशनल पीपल्स पार्टी। राज्यपाल कौन है? सत्यदेव मलिक। ट्रिक बताऊँ आपको, मेघालय का मतलब क्या है? मेघ यानी बादल, वर्षा, तो अगर आप सत्य बोलोगे तभी बारिश होगी। कोनरेड संगमा के मुख्यमंत्री हैं। मेघालय की राजधानी तो बच्चे बच्चे को पता है कौन सी है? शिलोंग। 11वां क्वेश्चन काजी नसरुल इस्लाम की 122वीं जयंती मनाई गई, वो कहाँ के राष्ट्र कवि हैं? तो दोस्तों पहले बात तो पता होना चाहिए कि आपको ये बांग्लादेश के राष्ट्र कवि जिनकी 122वीं जयंती मनाई गई है। लेकिन इसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन सा?
कि भारत के राष्ट्र कवि कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसके अलावा बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं, जैसे शेख हसीना जुल्फों वाली, और राष्ट्रपति कौन है, अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद। 12वां क्वेश्चन है, वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है दोस्तों, तो विश्व भूखमरी दिवस। जो भूखमरी से पीड़ित बहन, जो भूखमरी से पीड़ित जाता है, उनके लिए, उनकी जागरूकता के लिए दिवस मनाया जाता है। और ये कब मनाया गया, कल यानी 28 मई को मनाया गया। इसके साथ आज का क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, अलका रघुवंशी का निधन हो चुका है। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके डे से रिलेटेड, एक क्वेश्चन आपका निधन से रिलेटेड, एक आपका बुक से रिलेटेड, एक आपका नियुक्ति से, एक पुरस्कार से। ये क्वेश्चंस दोस्तों 100% डन। अगर आपने पीछे एग्जाम दिए थे, किसी भी वैकेंसी का आपने एग्जाम दिया हो, चाहे रेलवे, पुलिस, आरपीएफ, पटवारी, या फिर आपने रेलवे के अंदर ग्रुप डी, एनटीपीसी, या फिर दोस्तों आपने एसएससी के भी जितने भी एग्जाम होते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, जितने भी प्रकार के एग्जाम आपने जरूर देखा होगा, सारे क्वेश्चन से रिपीट होते हैं, आते हैं। तो अलका रघुवंशी क्या है, यहाँ से लेखक हैं। तो जो क्वेश्चन हमने आपको कल दिया था, ये भी पूछ लेते कई बार, जैसे कि कौन सा फसल में कौन सा राज्य टॉप कर रहा है। जैसे आपसे पूछ लिया कि गेहूँ सबसे ज़्यादा किस राज्य में होते हैं, तो सबसे ज़्यादा गेहूँ होते हैं उत्तर प्रदेश में। आज का क्वेश्चन है, मतलब कल का क्वेश्चन था कि भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं, तो वो कहते हैं तमिलनाडु को। और आज का क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, प्लस क्यों नहीं पाया जाता, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब आपके दोस्तों में 1 मिनट लेना चाहूँगा। दोस्तों हमारे चैनल पे रेगुलरली 3 से लेकर 4 क्लास तक आती है, और हाँ, मेन फोकस हमारा रेलवे और एसएससी के ऊपर है। रेलवे में एनटीपीसी का सेकंड फेज आएगा, ग्रुप डी जो अभी 2 महीने बाद, 1-1.5 महीने बाद एग्ज़ाम होने वाला है। आपको पता है दोस्तों, मई ख़त्म हो चुका है, जून, और आपको पता है कोविड के केस भी बहुत कम आ रहे हैं, 2 लाख से भी कम आ रहे हैं। तो जल्दी कोविड भी ख़त्म हो जाएगा और लॉकडाउन भी खुलने वाला है। जैसे ही दोस्तों लॉकडाउन खुलेगा, आपका एग्ज़ाम फिक्स होना है। तो उस एग्ज़ाम से पहले पहले, मुझे पता है आप खुद घर पे पढ़ रहे हो अगर आप सीरियस हो तो, लेकिन दोस्तों पढ़ाई के साथ साथ मैं आपको टेस्ट के रूप में रोज़ाना क्वेश्चन लाऊंगा। साइंस के रोज़ाना क्वेश्चन दोस्तों देख लो, या तो कोई टॉपिक लेके आऊँगा, या 50 से लेकर के 100 क्वेश्चन रोज़ाना, प्लस एक आपको 3-4 दिनों के अंदर मैं तैयार कर रहा हूँ, एक आपको 1500 क्वेश्चंस जो जीके का, मतलब मोस्ट छांट छांट के क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं, वो क्लास लेके आऊँगा। तो उससे आप में जुड़ना ना भूलिए। और अगर आपको सारी क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो। प्लस हमारे जो साइंस के पीडीएफ, जीके की पीडीएफ सारे अगर आप लेना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन